अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सिटी एट 9। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा खालिद और जनाब कुछ बात करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में गर्मी के हवाले से, जिसका कि पारा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। लास्ट डेज में भी गर्मी थी, लेकिन बहरहाल हवा जो है वो चल रही थी और इस वजह से गर्मी का जोर किसी हद तक शहरी बर्दाश्त कर रहे थे। और अब तकरीबन 2 दिन हो गए हैं कि हवा भी बंद है और जिसे कहा जा रहा है कि अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगी जा रही हैं कि अल्लाह प्लीज़ किसी तरह थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, ये मौसम जो है ये ठंडा हो जाए और गर्मी का जो जोर है वो टूट जाए। आमतौर पर हम देखते हैं कि गर्मियों में भूख जो है वो कम लगती है और इसी वजह से खाना पीना लोग बहुत कम कर देते हैं। इस बात को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि खाने पर से तवज्जो बिल्कुल ही हटा दी जाए। खासकर रात का खाना लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो आप छोटे छोटे मील्स लें, खाना ज़रूर खाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गर्मी हो गई है तो अपनी भूख बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और पानी 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 ही पीते जाएं। पानी ज़रूर पिए, वो भी एक ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। खासकर गर्मी में तो बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन खाना बहरहाल लाजमी है, उसमें भी आप खाना खाएं। और आज के गेस्ट के तारुफ के हवाले से पहले आपसे बात करते चले कि जो मीडिया को हम देखते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री वास्ट होती जा रही है और हमारे पास ढेरों ढेर प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिनको कि हम ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बाकायदा तौर पर पब्लिक में एक इनकी मार्केटिंग की जाती है, आपको बताया जाता है कि कहाँ पर अवेलेबल हैं, इनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके लिए क्या बेहतर है। और ऐसी तमाम मार्केटिंग की जिम्मेदारी जो है वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के हिस्से में आती है। तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जनाब एस्केप मीडिया की CEO सनम फातिमा। सनम, बहुत बहुत खुशामदीद आपको सिटी एट 10 में। आप माशाल्लाह काम करी हैं एज ए CEO अब, और आपको देख के अंदाज़ा होता है कि आप माशाल्लाह भी यंग एज में ही आप एज ए CEO एक अपनी कंपनी रन कर रही हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए काम कर रही है। कुछ बताना चाहेंगी एस्केप मीडिया के हवाले से? मीडिया एस्केप जो है बेसिकली इट्स बिन 2.5 years बाय नाउ। मैंने स्टार्ट की, इससे पहले मेरा 9 years का एक्सपीरियंस है एक्सक्लूसिवली इन आउट ऑफ होम कम्युनिकेशन। आउट ऑफ होम मीडिया जो कि आप नॉर्मली देखते हैं ऑन रोड, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स की कम्युनिकेशन मिलना शुरू होती है। जैसे कि बिल बोर्ड्स आप देखते हैं, आजकल बिल बोर्ड्स के अलावा बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे बैकलाइट वैन हो गई, कहीं पे पोल साइन नज़र आएगा, फिर आप दुकान पर जाते हैं तो उसके बाहर फ्रंट फैकेट के ऊपर साइन लगा होता है, या अंदर जाते हैं तो काउंटर ब्रांड हुआ होता है किसी ख़ास ब्रांड के थ्रू। तो वो सारी कम्युनिकेशन इनटेक जो एक टारगेट कंज्यूमर को या एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को हम दी जा रही होती है, इसके थ्रू उसको आउट ऑफ होम मीडिया से हम डिफ़ाइन करते हैं। और बेसिकली मेरा 9 years का जो एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है वो इसी काम में है। मैंने स्टार्ट तो किया विद एड सर्विस, जो लीडिंग आउटडोर मीडिया एजेंसी है। वहाँ काम करने के बाद ग्रुप एम मीडिया मैनेजमेंट जो कंपनी है उसकी मैक्सिस जो है, वहाँ मैंने आउटडोर मीडिया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद आई फेल्ट के अब काफ़ी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं अपने भी स्टार्ट करना चाह रही थी। तो मैंने मीडियाज़ के अक्टूबर 2009 में इसको लॉन्च किया। और माशाल्लाह से चूँकि मार्केट में एक नेटवर्क था, वेल नेटवर्किंग थी और बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया हुआ था, तो मुझे इसको फ़ौरन ही मैंने लॉरियल पाकिस्तान के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो हमारे क्लाइंट हैं, उसके तीनों ब्रांड्स लाइक लॉरियल है, गार्नियर है, मेबेलिन है। फिर जैसे फेमस ब्रांड्स के साथ भी फर्स्ट ईयर में ही हमारा आउट ऑफ मीडिया एजेंसी के तौर पे काम शुरू हो गया था, जिसमें आप हैंगटन और सैमसोनाइट उसमें आ जाते हैं। फिर मैक्रो के साथ हमने कुछ काम किया, जनरेशन का भी रिसेंटली काफ़ी काम किया। जनरेशन माशाल्लाह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपने देखा कि काफ़ी सारी जो हैं आपके साथ कंपनीज ने अटैचमेंट ली और फिर आपने उनके लिए काम भी किया। बताइएगा कि अब अपना बिजनेस रन करने में और उससे पहले जॉब का एक्सपीरियंस जो था, दोनों में कितना डिफरेंस आप देखती हैं? ज़्यादा आसानी किस में रही आपको? आसानी तो देखें कभी भी नहीं होती, अगर आप मेहनती हो और मेहनत से काम करने का आप में जज्बा हो कि आगे से आगे बढ़ने का, तो आसानी तो कभी भी नहीं होती। और मेरा ख्याल है जब इंसान किसी चीज़ को आसान समझे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए हमेशा हर चीज़ को हर लेवल पे मैंने चैलेंज लेकर ही काम किया। जॉब में भी था तो बहुत मेहनत की, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि बेहतर से बेहतर काम करके कंपनीज़ को फ़ायदा दूं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जिनके लिए काम कर रही हूँ। और ये कि अपने काम जब से शुरू किया तो उसमें तो एक अनलिमिटेड एफ़र्ट है और सोली
टॉप जो पर्सन होता है, जिसकी कंपनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनिशियली तो बहुत होती है। वंस आपका जब एक्सपैंड हो जाता है तो फिर ये कि यू हैव अ गुड टीम। अभी भी माशाल्लाह आई हैव अ वेरी गुड टीम, अ स्मॉल बट अ गुड टीम, और बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और अब वो जो डिफरेंस होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप में, जो पहले मैं एक दूसरे एंड पर थी और अब, तो आई फील द प्रॉब्लम्स के, क्योंकि मैं अभी मेरा ख्याल है 6-6.5 साल काम करने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया, तो आई कैन मेरा एक फ्रेश एक्सपीरियंस था बीइंग एम्प्लॉय, तो मैंने फ़ौरन से उसको उन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस किया जिनको हम फेस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इश्यूज़ के हवाले से ही अगर हम डिस्कस करना चाहें, जैसे आपने बताया कि आउट ऑफ होम कम्युनिकेशन के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम कर रही है, बहुत आई कैची बनाए जाते हैं, बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं और अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, जो दिखता है वो बिकता है कि सेंस एक होती है। लेकिन पब्लिकली देखा जाता है कि लोगों का रुझान और उनका ट्रस्ट वैसे डेवलप नहीं होता है उन्हें देखकर, वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, बट एट सर्टेन टाइम वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे काम के लिए जो है वो हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है ये इन रियलिटी वैसा नहीं है। तो आप क्या समझती हैं, ये भी किसी हद तक सच्चाई होती है? सच्चाई देखिए होती है असल में। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अब अवेलेबल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह उनकी कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के वेज बहुत बढ़ गए हैं। पहले हम सिर्फ देखें लव फॉर टेलीविज़न, रेडियो या प्रिंट, जो लोग अखबार पढ़ने के शौकीन हैं वो तो हमेशा रहेगा और है, लेकिन लोगों के लाइफस्टाइल इतने बदल गए हैं बहुत। अगर आप किसी भी एज ग्रुप को फोकस कर जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं अपनी कैंपेन्स के लिए, तो हम देख रहे होते हैं कि उनकी जब हम डेली रूटीन को मैप करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइम स्लॉट्स और घर से बाहर होते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा वक्त जो है घर से बाहर गुजारते हैं और फिर वो वहाँ पर देखते हैं किस तरह से जो है कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल, तो उसकी क्या मार्केटिंग की जा रही है। हम ये भी जानेंगे आपसे कि एक प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग की जो वैल्यू है वो कितने इंपॉर्टेंट रखती है। इस वक्त आपके लिए हमारे पास सेगमेंट है जनाब, आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय। और आपकी राय में आज का सवाल आपसे पूछते चले कि क्या शीशा कैफेज के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू करने का हुकूमती फैसला अमल में लाया गया है, आया दुरुस्त है या नहीं? आपसे एक बार फिर से पूछते चले, आपको हमें अपनी राय से आगाह करना है, क्या शीशा कैफेज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त है या नहीं? हमें ज़रूर बताएगा। और नाज़रीन, देखा जा रहा है कि शीशा कैफेज के खिलाफ पहले भी ये कार्रवाई हो चुकी है कि उनको क्रैकडाउन किया गया, बंद किया गया और उसके बाद फिर से वो खुल जाते हैं। तो बहरहाल परमानेंट बेसिस पे ये कार्रवाई होनी चाहिए और एक चीज़ जो कि नुकसानदेह हमारे यूथ के लिए, उसका रुझान बहरहाल ख़त्म होना चाहिए। आपसे भी, आप भी अपनी राय से बोल के हमें बता सकते हैं। शीशा कैफेज भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इनका एक ट्रेंड सेट हो गया है। पहले तो इजाज़त दे दी गई कि शीशा कैफेज आप बना लें, लेकिन अब उनके खिलाफ बहरहाल क्रैकडाउन शुरू हो गया। जी बिल्कुल, उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा वो है कि किसी भी चीज़ का एक्सेस होना इज नॉट जो है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा सनम, एक और सवाल यहाँ पर कि एक प्रोडक्ट है, आजकल कहा जाता है कि 50% अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं तो 50% उसकी मार्केटिंग पे खर्च किया जाता है। तो ये क्या सच है? क्या बहुत ज़रूरी है एक प्रोडक्ट के लिए कि उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल अच्छी भी होनी चाहिए और ट्रुथफुल टू सम एक्सटेंट ऑब्वियसली होनी चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों के लिए वो चीज़ बनाई गई है उन लोगों तक अगर उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाएगी कि अब ये चीज़ इन ट्रेड्स के साथ अवेलेबल है इन द मार्केट, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट कैसे आगे उन लोगों तक पहुंच सकती है जिनके लिए वो बनाई गई है। सो उसके लिए मैसेज या कम्युनिकेट करना टारगेट मार्केट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए डिफरेंट वेज़ हैं जिनके लिए हम लोग अपने एरिया में रहकर आउट ऑफ होम कम्युनिकेशन के थ्रू उनको पहुंचा रहे हैं। और अब वही बात कि इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल में बाहर, घर से बाहर रहने का वो ट्रेंड है कि हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ कंज्यूमर है, ना कि उसके लिए वेट करना है कि वो कहीं खास जगह पर आए। तो उसके लिए फिर उनको एंगेज भी करना है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन उन्हें हर साइड से मिल रही है कि उनको एंगेज भी करना है, उनकी अटेंशन को ग्रैब करना है, अट्रैक्शन दिखाना है अपनी प्रोडक्ट जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, जिस तरह से भी। अच्छा, एक और यहाँ पर बात है कि आपने बताया कि टारगेट कंज्यूमर तक पहुँचना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैप तो ये हो गया कि लोग जो घर से बाहर निकलते हैं वहाँ पर बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स और डिफरेंट जो बुक स्टोर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या शॉप के लिए जहाँ पर भी लोग जाते हैं वहाँ पर उनको अट्रैक्ट किया जाए। तो जो स्टाफ अवेलेबल होता है, कि आपका अपना भी उसमें कोई रोल होता है उनकी सेल्स में, या फिर आप कोई इंटरनल आपके अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ प्रोडक्ट की चेक एंड बैलेंस रखते हो कि आया ये क्वालिटीज इसमें है या नहीं?
देखिए क्वालिटी का वो तो खैर कंपनीज एंड पे हो जाता है, हमने तो उनकी जाहिर है कि मार्केटिंग को हैंडल करना है और उसके लिए प्लानिंग करनी है, तो हम उसके लिए रिसर्च हो रही होती है सही कि उनकी टारगेट मार्केट कहाँ पर रोम अराउंड करती है। अगर एक ए क्लास को टारगेट करने वाला प्रोडक्ट या ब्रांड है या बी या सी क्लास को करने वाला है तो वो एरिया प्रोफाइल कौन से हैं, हम उन एरियाज़ में अपने मैसेज को लेकर जाएं। और बहुत ज़रूरी है कि टारगेट ऑडियंस जो है उसको ही बताया जाए कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ अवेलेबल है। और बहुत अच्छी बात होती है जब भी एक टारगेट ऑडियंस को ये पता होता है कि जो भी वो ख़रीदारी करना चाह रहे हैं उनको अपने बजट के हवाले से कहाँ पर कौन सी चीज़ बेहतर क्वालिटी में दस्तयाब है। नाज़रीन, सनम के साथ हमारी गपशप जो है वह जारी है, लेकिन अभी सेगमेंट जानते हैं जनाब आपके लिए आज के भाव। और जनाब ब्रेक से हो गई वापसी, हमारे साथ मीडिया स्केप की सीईओ सनम फातिमा मौजूद हैं और इनसे गपशप चल रही है प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के हवाले से और जो भी क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं जब एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सनम, हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर इंसान दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बाज़ दफ़ा कुछ आइडियाज़ हम देखते हैं कि एथिकली हमारे माशरे में सेट नहीं हो पाते, लेकिन बहरहाल टीवी पे हमें नज़र आते हैं, कुछ देर के लिए नज़र आते हैं और फ़ौरन ड्रॉप भी हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि कंपटीशन की रेस में किन बातों का ख्याल भी रखना चाहिए? देखिए हमारे ऑब्वियसली एक लोकल रेलेवेंस तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कम्पेटिटिव इतना है और दुनिया भर से अब तो कम्पीट किया जा रहा होता है, क्योंकि एक वो जो रीजनल अवार्ड्स हैं और वर्ल्ड वाइड अवार्ड्स हैं और उनसे एक बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम अपने मुल्क में लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस कोई भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आपको अपने लोकल रेलेवेंस के अकॉर्डिंगली तो ज़रूर रहना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर है। लेकिन चूँकि कम्पेटिटिव अब इतना है तो उसमें आई थिंक थोड़ा सा इस चीज़ में पहले की निस्बत सिंप्लिसिटी नहीं रही। हाँ। और बहुत ज़्यादा ग्लैमर और उस चीज़ को ऐड कर दिया गया है और थोड़ा ह्यूमरस एट टाइम्स कर दिया जाता है, और जो ग्लैमर का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल।